इस वाले फॉर्मूले से, हाफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। हाँ इसका सर, डेरिवेशन बताया है। है ना, बता दें ना। अब हाँ नेक्स्ट सर। हमारे पास है ना, नेक्स्ट हमारे पास में सेल्फ एनर्जी सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको भी दोनों मेथड से हम लोग करके देखेंगे, और मेनली तो इसमें फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है जो याद होना चाहिए। तो पहला मेथड जो है, उसमें पहले मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में और यूनिफॉर्म है। इसकी जो रेडियस है वो आर है, और टोटल चार्ज यहाँ हमने मान लिया कि क्यू है। तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सारे चार्ज को इन्फिनिटी पे फेंक देंगे। तो सारा चार्ज कहाँ है, यहाँ इन्फिनिटी पर है, वाले इन्फिनिटी पर, लेकिन पास में नहीं है। इन्फिनिटी वाले इन्फिनिटी पे है ये भी। ये दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। नहीं सर। तो यहाँ सारा चार्ज हमने इन्फिनिटी पे फेंक दिया, क्यू चार्ज है, ये इन्फिनिटी पर है। अब आप देखो कि यहाँ तो सारा चार्ज गया, तो यहाँ से कोई स्पेयर होगा क्या, कोई स्पेयर ही नहीं बचा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम में अगर है तो सारा चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ तो यहाँ कोई स्पेयर ही नहीं बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा चार्ज लेकर आएंगे। जब लेकर आएंगे तो मान लो स्मॉल आर रेडियस का एक स्पेयर बन जाता है। हम लोग चार्ज इस तरह से लेकर आएंगे कि हमेशा ये स्पेयर की लेयर बनती जाए। तो मान लो इस पे चार्ज आ गया स्मॉल क्यू, और इसकी जो रेडियस है वो हो गई है स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, मान लो अब डी क्यू चार्ज लेकर आए हम लोग। तो डी क्यू चार्ज लेकर आए तो वर्क करना पड़ेगा, तब तक इसका पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, यहाँ वी हो चुका होगा। अब डी क्यू चार्ज में लाया तो इसको इस तरह से रखेंगे कि ये डी आर थिकनेस की लेयर बने। डी क्यू चार्ज इस तरह से है कि डी आर थिकनेस की क्या बने, लेयर बने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये जो डी क्यू चार्ज और चार्ज कितना होगा, हो जाएगा दरअसल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये डीवी हो गया, डीवी हो गया यानी इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू डी क्यू कर देंगे। यानी एक, सॉरी, डी क्यू तो चाहिए अपने को, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से। तो हमारे पास डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो आ गया। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल है, क्योंकि सरफेस तो सॉलिड स्फीयर ही तो है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे चार्ज चार्ज अगर, सॉरी, टोटल चार्ज अगर क्यू है तो उसके सरफेस पे चार्ज कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ना। यानी डी क्यू चार्ज को जब लेकर आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा अपने को, बी इंटू डी क्यू ना। यानी ये क्या हो गया हमारे पास में, डब्ल्यू एक्सटर्नल ना। और इसको इंडिकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और ये इक्वल टू देखा जाए तो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि यू इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल जीरो ही है। यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि यू माइनस जीरो करेंगे। और इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ से, और वी की वैल्यू ये रखेंगे तुम्हारे पास में। इसको इंडिकेट कर देंगे, कहाँ से इंडिकेट करेंगे, जीरो से कैपिटल आर। तुम्हारे पास में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्या आ जाएगी।
तुम्हारे पास आ गया, तो देयर फॉर यू इक्वल टू 0 to r, और v की वैल्यू क्या है यहाँ, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और डी क्यू कितना है, 4 पाई r² dr इंटू रो, u इक्वल टू, यानी 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो क्यू तो वेरिएबल ही है हमारे पास। अच्छा, क्यू भी तो वेरिएबल है, क्यू क्या है उसके बारे में लिखेंगे अभी। अच्छा, क्यू क्या हो जाएगा यहाँ देखो, क्योंकि इस क्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्यू कितना होगा यहाँ, क्यू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r³ ना। ये यहाँ का चार्ज आ गया, यानी इस स्पेयर का चार्ज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, उसको भी तो रखेंगे। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा देखो, तो यू इक्वल टू आ गया रो 4/3 पाई r³, 4 पाई r² dr रो डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी हो गया 0 to R हो गया। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में रो स्क्वायर, और ये होगा 4 पाई/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखो क्या हो गया, r⁵, यहाँ आर है, ये हो गया r⁴ dr 0 to R, तो ये यू आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया है, u² 4 पाई/3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r⁵/5, 0 to R, यानी u इक्वल टू आ गया हमारे पास में 4 पाई, ये हो जाएगा r⁵ रो² बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे, रो की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4 पाई r⁵ डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³, तो पावर कितना हो जाएगा, 5, सॉरी, होल स्क्वायर होगा ना, क्या जाएगा, होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो u इक्वल टू आ गया 4 पाई r⁴ डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q² बाई, ये कितना हो जाएगा यहाँ, यानी हो जाएगा 9/16 पाई² r⁴ ये हो जाएगा हमारे पास में, कितना आ गया यहाँ से 4 पाई, यानी आ जाएगा हमारे पास 3। एक मिनट, 5 भी तो आया था ना, 5 कहाँ गया, तो 5 भी लिखेंगे ना यहाँ, ठीक है ना, ये 5 भी तो है, 5 भी है, तो हमारे पास आ गया 3, तो 3 क्यू² बाई 3 से 3 है ना, 3 टाइम्स कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास में, 3 क्यू² बाई 5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r, या इसको लिख सकते हैं 3 k⁴ बाई 5r, जहाँ के क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको याद रखिएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी उस वाले मेथड से कैसे करेंगे देख। स्पेशल मेथड क्या होगा देखो, हमारे पास में ये स्फीयर है, और इसकी जो रेडियस है वो आर दिया है, तो हमें मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर क्या होता है। थोड़ी स्फीयर के केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, और रो r/3 एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग वेरी करता है। तो यहाँ की बात करेंगे पहले, यानी पहले इनसाइड की बात करेंगे, है ना। तो पहला पार्ट होगा इसमें इनसाइड,
यानी आर लेस देन कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करना है। तो अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें मालूम है कि रो ई इक्वल टू क्या होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। हमें मालूम है कि रो क्या है, इसका टोटल चार्ज इस पे क्यों दे रखा है। तो अब इसकी वजह से एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे जाके, इसी आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस की शेल बनाएंगे। डी आर थिकनेस की क्या बनाएंगे, यहाँ शेल बनाएंगे। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम मिल गया, तो क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ इसका, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to r। तो हमारे पास में ये इनसाइड की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा। हमारे पास में इनसाइड यानी आई इन हो गया। हम्म, कितना आ रहा है, आई हाफ एप्सिलॉन नॉट रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको इंडिकेट कर देंगे तो जाएगा 0 to R। हमारे पास आ गया रो स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 into 9 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में R⁴ डी आर, और ये हो गया 0 to R। तो इंडिकेट कर दो कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर बाई, ये हो गया हमारे पास में 18 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो गया R⁵ आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये हो गया R⁵, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3 क्यू बाई 4 पाई, 4 पाई R⁵। मैं 3 को ऊपर ले जाऊँ का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी है, ये हो गया 4 पाई R⁵ 9 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये होगा 18 into 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कितना होगा 16 पाई स्क्वायर R⁶। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, एक तो ये R रह जाएगा यहाँ, इससे ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, यानी इससे ये जाएगा 4 पाई, यानी अल्टीमेटली हमारे पास में यू इन आ गया Q²/10 into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या किया जाएगा KQ²/10R। यहाँ के की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है।
यानी इनसाइड इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। और आउटसाइड की बात करेंगे हम लोग यहाँ, तो आउटसाइड के केस में क्या हो जाएगा, यानी हमें मालूम है कि ये स्फेयर है और इसकी रेडियस यहाँ आर है और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे वॉल्यूम में है। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग इस जगह पर, ये तो होल स्क्वायर वाला ही आ जाएगा, मालूम आंसर उतना ही आने वाला है जो होल स्क्वायर में हमने निकाला था ना आर से इन्फिनिटी के बीच, वही आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि हम लोग वहां भी कहाँ से कहाँ गए थे, आर से इन्फिनिटी के लिए गए थे ना, यहाँ भी आर से इन्फिनिटी के लिए जाएंगे। आर पे जाके हमने क्या किया है, डी आर ले लिया, और हमें मालूम है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ जो आ जाएगा हमारे पास में ये हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसको आप इंडिकेट करिएगा जी, इसको कहाँ से कहाँ इंडिकेट करेंगे, आर से इन्फिनिटी के बीच में, ये हो गया आउटसाइड। तो आप देखोगे अल्टीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास में, जो उसका आया था वो कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर था, इसका भी आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो ये आ जाएगा आउटसाइड। अब आप देखो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी, यानी टोटल एनर्जी जब लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो होगी यू इन प्लस यू आउट। आप देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, यानी आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर प्लस ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। आप यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, ये मिल जाएगा आपको 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5 आर। ये तो टोटल एनर्जी आ रही थी। इसका मतलब है कि ये एनर्जी हमेशा कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा एनर्जी किस में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगी। ये पोटेंशियल को लेकर बात हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो जैसे इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे 57 है, 57 के पहले भी कोई क्या, अच्छा सारे कर चुके हम। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए तो कर लिए थे सबने, मैंने कहा था एग्जांपल करने 73 74 हाँ सर। कर लिया ना सब यहाँ। चलो नेक्स्ट है 75। Spherical shell of radius r with uniform charge q is expanded to a radius 2r. Find the work performed by electric forces and external agent against electric forces in this process. देखो कैसे करेंगे, इसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम लोग। तो स्फेरिकल शेल अपने को दिया हुआ है, कह रहा है कि जिसकी रेडियस आर है और ये आर से कहाँ जा रहा है, 2 आर है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस यहाँ होंगे, ये चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तभी तो इसकी रेडियस आर से 2 आर जा रही है और काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसमें। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या है और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है वो बताना है। यानी इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है, जो कि यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क बताना है। तो देखो वो क्या रहा है, हम देखो पहले इसको समझना जरूरी है। ये पूरा एक स्फीयर बना हुआ है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल करने की वजह से क्या करेगा, ऐसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो अब तो दूर जाता जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको होल्ड करके रख रहे हैं, तो यानी ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे हम लोग ताकि ये स्लोली जाए। ये क्या करें, स्लोली इसमें एक्सपेंशन हो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ, जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ध्यान से देखिए, में इसकी पोटेंशियल क्या लिखेंगे, क्योंकि होलो है ना, शेल है, पोटेंशियल इसकी होलो की क्या आती है,
के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगी इसकी, जब ये टू आर पे जाएगा तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू टू आर। ठीक है, तो बस वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय डब्ल्यू सी इक्वल टू चेंज इन कैंडिंग एनर्जी, जो कि चेंज इन कैंडिंग एनर्जी तो जीरो ही है, तो पहले डब्ल्यू सी निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू सी क्या होता है, माइनस डी यू होता है। माइनस डी यू मतलब क्या होता है, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। तो यू इनिशियल कितना हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बाय, ये हो गया हमारे पास में टू आर, और माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ये कितना है फोर आर। तो हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने तो इतना वर्क किया, और इसने कितना किया, ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी यू इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, डी यू। डी यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो अल्टीमेटली इसका माइनस ही आ गया ना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर। यही आंसर, और एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से करना, 75। एक की वैल्यू रख दो, उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 76। क्या कह रहा है अब अपने से, टू नॉन कंडक्टिंग होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेस ऑफ रेडियाई, यानी अपने को रेडियस भी दिया हुआ है इनकी, इसकी रेडियस r1 है, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन q1 है, और ये दूसरा स्पेयर है ना, इस पे चार्ज q2 है, और इसकी रेडियस r2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी अपने को दिया हुआ है r है। क्या कह रहा है, two non-conducting hollow uniformly charged spheres of radii r1 r2 be charged q1 and q2 respectively are placed at a distance r. Find out total energy of the system. तो total energy कैसे लिखेंगे सिस्टम, तो इसमें टोटल एनर्जी पूछ रहा है और नॉन कंडक्टिंग है, तो अच्छा नॉन कंडक्टिंग इसलिए कहा इसने, क्योंकि अगर एक कंडक्टर होते, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रह ही नहीं सकता था। ये क्या करते हैं, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो चार्जेस क्या करते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए नॉन कंडक्टिंग केस में क्या होता है, जहाँ चार्ज रखा वहीं पड़ा रहता है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसकी एनर्जी लिखना, इसकी एनर्जी लिखना बड़ा आसान है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, हो जाएगी इसकी सेल्फ एनर्जी ए क्यू वन बाई टू आर वन, प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी ए क्यू टू बाई टू आर टू, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल लिखो, या इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल लिखो। इसकी वजह से इसको पोटेंशियल लिखेंगे तो कहाँ है, एक तरह से इसके सारे चार्ज को कहाँ मानेंगे, सेंटर पे, यानी यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा के क्यू वन बाई आर। यहाँ क्योंकि के की वैल्यू क्या लिया हुआ है मैंने, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा इनटू क्या करेंगे क्यू टू ना, तो ये इंटरेक्शन एनर्जी है, और ये इन दोनों की सेल्फ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ गई। यही आंसर है सिस्टम की। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है वो ये है। तो इस तरह से करते हैं, इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास में 77, एग्जाम्पल 77। टू कॉन्सेंट्रिंग
तो concentric spherical shells of radius r1 r2 greater than r1 are having uniformly distributed charges q1 q2 respectively. Find out total energy of the system पूछ रहा है, ये एनर्जी कैसे निकालें? यानी ये इनर स्फीयर है, इसकी रेडियस r1 है, ये आउटर स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो r2 है, इसको q1 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिफॉर्म है, इस पर q2 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यूनिफॉर्म है. हमें बताना है कि इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी. तो क्या करेंगे, अच्छा इसी को भी एक और क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, इसके सेंटर पे भी चार्ज रखूंगा, तब क्या होगी. तो करना क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले इसकी सेल्फ एनर्जी लिखोगे, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखना है, तो इसमें लिखेंगे इसकी सेल्फ एनर्जी U1 है ना, सेल्फ एनर्जी U1, इसकी सेल्फ एनर्जी U2s प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी. तो आप देखो कि या तो इसकी वजह से इसको पोटेंशियल निकाल लो, है ना, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के के Q1/R2, या इसकी वजह से इसको पोटेंशियल निकालो. तो हमें मालूम है कि ये जो पॉइंट है इसके लिए इनर वाला पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो इस पर पोटेंशियल है इसके लिए, है ना. इसकी वजह से सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, के Q2/R2 होगा, या है ना, इसकी वजह से लिख लो या उसकी वजह से इसको लिखो, तो वो हो जाएगा दरअसल U12. ये मतलब है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसकी सेल्फ एनर्जी होगी के Q1/2R1 प्लस दूसरे वाले की के Q2/2R2 प्लस इसकी वजह से वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1/R2 इंटू Q2, ये एनर्जी. तो इसमें आप देखोगे कि के की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/4πε0 लिया हुआ है मैंने. सोल्व कर लो, ये आंसर है. ठीक है, अब इसी को मॉडिफाई करते हैं. अगर मान लो मैं इसके सेंटर पे चार्ज रखता हूँ, है ना, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, मान लो एक चार्ज हमने यहाँ रखा Q, और इस पे चार्ज है यहाँ Q1, और इस पे चार्ज है यहाँ Q2, और इसकी जो रेडियस है कह रहा है ये R1 है, और इसकी रेडियस R2 है. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी बताओ सिस्टम की, फाइंड दी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, ये अपने को चाहिए. तो याद रखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉइंट चार्ज होगा उसकी सेल्फ एनर्जी क्या लेना है, 0 लेना है. क्यों लेना है, क्योंकि आप खुद ही देखिए, हमने अगर यहाँ इसकी सेल्फ एनर्जी की बात करी है, तो आप देखो कि इन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं, कई सारे चार्जेस उनका इंटरेक्शन मिलकर ही तो वो सेल्फ एनर्जी बना रहा है. यहाँ तो पॉइंट चार्ज ही रहेगा, तो पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी क्या लेना है, 0 लेना है. तो सेल्फ एनर्जी और पॉइंट चार्ज क्या होगा, हमेशा 0. आप चाहो तो नोट करके यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, सेल्फ एनर्जी of a point charge is 0. ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके. तो ये हमारे पास, अब देखो कैसे करेंगे, पहले इसकी सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसकी सेल्फ एनर्जी तो 0 ही है, उसकी तो बात ही मत करो. इसकी सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1, ये सर सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर का है, ठीक है ना. क्या होगा के Q1, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये स्क्वायर था यहाँ, ठीक. तो के Q1 का होल स्क्वायर बाई 2R1 प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी, तो के Q2 का होल स्क्वायर बाई 2R2 प्लस, अब ध्यान से देखना है, मैं इन दोनों का इंटरेक्शन देखूंगा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन देखूंगा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन देखूंगा. पहले इन दोनों का ले लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो के Q/R1 इंटू Q1 प्लस, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा,
के Q1 बाई R2 इंटू Q2 प्लस, अब इन दोनों का इंटरेक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा, KQ बाई R2 इंटू Q2, ये आंसर होगा। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो बताओ। क्या करेंगे, इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी तो जीरो लेना है, ये पहले वाले की दूसरे वाले की, फिर इंटरेक्शन एनर्जी, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, ऐसे लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने यहाँ दे दिया, वैसे तो 79 और 80 वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है वो पूरा। ठीक है, 79 80 में करवा चुका हूँ, मैं आपको 78 बता देता हूँ। 79 हो चुका है, 78। तो 78 में क्या कह रहा है ये, find out energy stored in an imaginary cubical volume of side A in front of an infinitely large non-conducting sheet of uniform charge density। यानी अपने को एक ऐसा प्लेन दिया है, दरअसल ये प्लेन की बात कर रहा है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और हमें मालूम है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जब वो इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं यहाँ, इनफाइनाइट प्लेन है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, एक वॉल्यूम इसने दिया हुआ है अपने को, क्यूबिकल वॉल्यूम है, इमेजिनरी है, तो वहां बताना है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसके साइड लेंथ ए दिया हुआ है। देखो कैसे करेंगे, यानी हमारे पास में इनफाइनाइट है, तो इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ये इनफाइनाइट प्लेट है, यहाँ हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इधर भी यूनिफॉर्म होता है, दोनों साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना, सिग्मा है। अब ये जो क्यूब दिया है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है वो अपने को बताना है, तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसकी साइड लेंथ ए, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब ना, तो हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इतनी एनर्जी स्टोर होगी ना इसमें, तो एनर्जी स्टोर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू ए क्यूब, यही आंसर है। तो कितना आ गया है, तो आ गया सिग्मा